गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो आज सैटरडे है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम 11th वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाले हैं। हर सैटरडे को हम 11th वालों के लिए वीडियोस डालने वाले हैं। तो आज सैटरडे है, हम 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हमारी 3rd वीडियो है 11th क्लास के लिए। और जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जो हम ये वीडियो 11th के लिए बनाने जा रहे हैं, बना चुके हैं और बनाएंगे, वो सब वीडियो 11th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ये समझना है अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटेंसी जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो वो होता क्या है, वो है क्या, उसमें क्या क्या आने वाला है, तो आपको हमारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। 4 to 5 वीडियोस में आप इजीली समझ पाओगे कि पूरे साल आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। तो देखिए गाइस, केवल 4 से 5 वीडियोस के अंदर, और वो भी केवल 30 मिनट्स की, मतलब आप पूरी की पूरी 11th की अकाउंट्स को समझ पा रहे हो। तो इससे अच्छा मौका आपके लिए और क्या हो सकता है गाइस? तो आप लोग सभी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नॉन में, अपने नियर एंड डियर में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो हमारी वीडियोस है उनको शेयर करते रहिए। क्योंकि इन वीडियोस की हेल्प से सभी स्टूडेंट जो 11th में हुए हैं, जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया है, जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उनके सारे के सारे जो डाउट्स हैं, उनकी जो सारी प्रॉब्लम है, उनको जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी अगर उन्होंने सीधा बुक स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि बुक के अंदर ऐसी ऐसी टर्म्स यूज की गई हैं जो हम अपनी बेसिक, ये जो लेक्चर्स हमने बनाए हैं, जो हम बना रहे हैं या जो बना चुके हैं 2 लेक्चर्स, उसमें उन सब बातों के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया है, जिससे वो आगे सारी बातें समझ पाएंगे। और मैं आप सभी को यह भी बोलना चाहूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके, ये वीडियोस पहुंच सके। और गाइस, जैसा आप सभी जानते हो, मैं अगेन आई वुड लाइक टू से कि हमारा एक ऐप है माधव अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से, जो हमारी ऐप स्टोर के अंदर है, जो प्ले स्टोर के अंदर है। वहां पर आप जाइए, माधव अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, वहां पर ऐप मिल जाएगी। और वहां पर +1 क्लास के लिए फ्री लेक्चर्स, जो ऑलरेडी हम 11 लेक्चर्स उसके अंदर डाल चुके हैं, 11-12 लेक्चर्स, वो आप देख सकते हो। उसमें फर्स्ट चैप्टर के भी लेक्चर जो है वो डलने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां जाकर आप उन सब लेक्चर्स को देख सकते हैं। और ऐप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उसको क्लिक करके सीधा वो ऐप स्टोर में आपको ले जाएगी हमारी ऐप के ऊपर, और आप उसको डाउनलोड कीजिए। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं सीधा जो हमने लास्ट क्लास में जहां पर खत्म किया था, लास्ट क्लास जहां खत्म की थी, अब वहीं पर हम वहीं से डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास जो खत्म की थी, याद कीजिए, हमने जर्नल के बारे में डिस्कस किया था। यस सर, जर्नल के बारे में हमें याद है, हमने देखे थे आपके लेक्चर सारे, आपने जर्नल के बारे में बताया था। यस गाइस, उससे पहले देखिए गाइस, कुछ बेसिक बातें जो हम हर क्लास में बात करते हैं, कि एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा था अकाउंटिंग, हम जो है अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस भैया, हमें तो आता है, बताइए। फिर आपने बताया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, यस बिल्कुल सही, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। उसके बाद भैया क्लासिफाइंग आएगा, बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद एंड समराइजिंग आपने बताया था, बिल्कुल सही, वेरी नाइस गाइस, आप लोगों को तो आता है। उसके बाद आपने बताया था ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, यस बिल्कुल सही, आपको तो बिल्कुल क्लियर है। यस भैया, हमें सारी बातें समझ आ गई है। हमने बात की थी सबसे पहली बात, आर्ट। आर्ट क्या होता है ये सब मैंने आपको बताया था, आप फर्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, हमने कहा था हमने एक बिजनेस खोला। यस भैया, हमें याद है, हमने एक बिजनेस खोला था, जिस बिजनेस का नाम क्या रखा था भैया? आपने हमें बताया था पप्पू क्लॉथ हाउस। यस, हमने कहा था जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, यस भी आपने बताया था, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे हर एक का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मतलब हर एक का आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। उसकी हेल्प से फिर हमने क्या कहा था, हम क्या बनाएंगे? वाउचर। क्या बनाएंगे? वाउचर। याद कीजिए, वाउचर बनाएंगे, ये भी आपने बताया था। यस, और वाउचर की हेल्प से पहला स्टेप जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ।
रिकॉर्डिंग के अंदर दो चीजें बताई थी। एक तो मैंने बताया था आपको जर्नल, यस लास्ट क्लास में आपने बताया था, और एक हमने बताया था सब्सिडरी बुक। भैया ये आपने केवल लिखा था, आपने बताया नहीं था। यस मैंने लिखा था, मैंने बताया नहीं था। आज हम सब्सिडरी बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज हमने लास्ट क्लास में जर्नल के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से। देखिए हमने जर्नल बनाई थी विद द हेल्प ऑफ वाउचर, वाउचर की हेल्प से। याद कीजिए आपने पहली जर्नल बनाई थी, जर्नल बना रहे हो आप, जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री कर रहे हो। हमने, जैसे मैं एग्जांपल लेता चलता हूं, हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट। यस याद है हमें। 2 में आपने लिखा था बैंक, यस बिल्कुल सही। मान लीजिए 1 लाख 1 लाख, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर उसके नीचे भी आपने बताया था नरेशन लिखते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फिर आपने लाइन छोड़ी थी, यस बिल्कुल सही। फिर उसके बाद अगेन आपने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट। गाइस हो सकता है फर्स्ट में मैंने 2 कैश लिखा हो, वो कोई इशू नहीं है। मेरा मकसद केवल ये है कि आपको ये बताना कि हमने एक अकाउंट को डेबिट किया था, एक अकाउंट को क्रेडिट किया था। यस भैया बिल्कुल सही, आपने एक को डेबिट किया था, एक को क्रेडिट। मान लीजिए 50,000 का हमने दोबारा परचेज किया था, यस बिल्कुल सही भैया। फिर हमने अगेन एक्सप्लेनेशन लिखी थी, फिर एक लाइन छोड़ी थी। फिर हमने अगेन क्या किया था, परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में कैश 20,000 का अगली शॉप से परचेज किया। हम बॉम्बे गए थे, यस बिल्कुल सही, याद है हमें भैया। हम बॉम्बे गए थे, आप घुमाकर तो लाए नहीं थे, केवल आप ले गए थे और हम परचेज करके वापस आ गए थे। इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन की। मान लीजिए हमने सेल किया, हम आ गए अपनी शॉप पर, हमने सेल किया। फिर अगली एंट्री हमने की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 5,000 एंड 5,000, ठीक है। तो अगेन हमने नरेशन लिखी। फिर इस तरीके से गाइस मैंने क्या बताया था, गाइस ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से। आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में जर्नल में देखो कितनी लाइंस यूज हो रही है, 1 2 3 4 मतलब एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में जर्नल में 4 लाइन यूज हो रही है। अगर बिजनेस में हर रोज 1000 ट्रांजैक्शन हो रही है, मल्टीप्लाई बाय में 4, तो कितनी लाइन यूज हो गई, 4000 लाइन यूज हो गई। अरे भैया इतनी लाइन कैसे? मान लीजिए एक पेज में भैया मैक्सिमम 40 लाइंस होती है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, हमें हर रोज 100 पेजेस का काम करना पड़ेगा। भैया हमसे, आप कह रहे हो 100 पेजेस हमसे, स्कूल का 2 पेजेस का काम होता नहीं है, आप 100 पेजेस हमसे करवा रहे हो। इससे बढ़िया तो हम पप्पू ग्लोस हाउस ही वो काम ही नहीं करेंगे, बिजनेस ही नहीं करेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। 100 पेजेस बैठकर करेगा कौन, और जर्नल एंट्री पास करेगा कौन बैठकर, बिल्कुल सही। तो उसी के लिए क्या बोला गया, उसी के लिए बोला गया कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे। अगर आपकी ट्रांजैक्शन है 10, तो क्या होगा, 40 लाइंस यूज होगी, एक पेज यूज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है गाइस, सब्सिडरी बुक बनानी है। क्या बनानी है भैया, ये बात समझ आई? मतलब आप एक सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हो। यस ये एक सब्स्टिट्यूट बुक है, मतलब एक हमें सब्स्टिट्यूट मिल गया कि अगर हमारा बिजनेस जो है वो क्या है, छोटा, तो हम क्या बनाने वाले हैं, जर्नल। और अगर हमारा बिजनेस कैसा है गाइस, बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम क्या बनाने वाले हैं, सब्सिडरी बुक। गाइस क्लियर है? इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो सब्सिडरी बुक बनाएंगे, और अगर हमारा बिजनेस क्या है, छोटा है, तो गाइस हम क्या करेंगे, जर्नल में जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा लाइंस यूज होने वाली नहीं है। भैया ये तो बात समझ आई। अब भैया ये तो बताइए सब्सिडरी बुक होता क्या है। यस मैंने आपको जर्नल बताया भैया, जर्नल तो हमें समझ आ गया। जर्नल में तो क्या हुआ, वाउचर बनाया, वाउचर में डेबिट और क्रेडिट लिखा, वही डेबिट और क्रेडिट आपने जर्नल में भी लिख दिया, एक नरेशन और ऐड कर दी। यस बिल्कुल सही। अब सब्सिडरी बुक तो बताओ कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। यस गाइस अब हम बात करते हैं सब्सिडरी बुक के। गाइस बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। देखिए सब्सिडरी बुक के अंदर 1 2 3 4 5 6 बुक्स होती हैं। अरे भैया 6 बुक्स कौन कौन सी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। अरे भैया ये 6 बुक आपने लिख दी, इससे बढ़िया तो हम जर्नल ही बना लेंगे। आप तो 6 चीजें करवाने वाले हो। नहीं गाइस ये बहुत इजी है, इससे आपका काम भी कम हो जाएगा। भैया फिर 6 करवाने की क्या जरूरत है, एक ही कैश बुक को उठा लो। नहीं गाइस ऐसा नहीं होता है। थी तो 8,
बिल रिसीवेबल बुक, अरे भैया ये कौन सा नाम आ गया, देखो बिल रिसीवेबल बुक ये भी थी, और बिल्स पेबल बुक, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहे भैया, थैंक गॉड ये सिलेबस में नहीं है, नहीं तो 8-8 बुक कौन करता। तो आपके सिलेबस में भैया, इसका मतलब भैया हमारे सिलेबस में 6 बुक्स है, यस 6 बुक्स है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। भैया इनका मतलब क्या है, हमें ये बातें नहीं समझ आ रही है, आपने केवल क्या लिख दिया, ये सब गुच्छा बना दिया, हमें इसका मतलब तो बताओ ये होता क्या है। यस गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इन बुक्स के बारे में कि ये बुक्स है क्या, भैया बताओ, क्योंकि इतनी सारी चीजें लिख दी है, इतनी तो हमने कभी भी नहीं पढ़ी है गाइस, है बहुत इजी है, आप सुनोगे आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। बताइए फिर भैया, चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, कैश बुक। कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, देखो हमारे पास अब मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी हो रही है 100। अब 100 को अगर हम जर्नल में दिखाएं तो कितनी लाइन यूज होंगी, 400 लाइन यूज होगी, पर के लिए 4, यस भैया 400 लाइन यूज होंगी। अब वो क्या कहता है कि अब जैसे 100 ट्रांजेक्शन डेली हो रही है, मान लीजिए आज का दिन खत्म हुआ, हमने क्या कहा था, पप्पू ग्लोस हाउस में हम बिजनेस कर रहे हैं, आज का दिन हमारा खत्म हुआ, हमने हर एक का सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, फाइल में लगाया, फाइल लेकर घर गए और हर एक क्या किया, सोर्स डॉक्यूमेंट निकाला, उसकी हेल्प से वाउचर बनाया, और वाउचर की हेल्प से अब क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन ज्यादा है, अब हम उसको किस में डालेंगे, सब्सिडरी बुक में। मान लीजिए पहला वाउचर हमने निकाला, अब उसको सब्सिडरी बुक में डालना है, तो वो कौन सी बुक में जाएगा, वो कैश बुक में जाएगा, परचेज में जाएगा, सेल में जाएगा, परचेज रिटर्न में जाएगा, सेल रिटर्न में जाएगा, या जर्नल प्रॉपर में जाएगा, कहां जाएगा, ये बात हम करने वाले हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं, इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कैश बुक होता क्या है, इसमें क्या आता है, परचेज बुक में क्या आता है, सेल बुक में क्या आता है, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, सेल रिटर्न, इन सब में क्या क्या आता है। तब आप समझ पाओगे कि एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे ये कहां जाएगी, दूसरी को कहां डालेंगे, तीसरी को कहां डालेंगे, वो सब तब क्लियर होगा। अरे भैया बताइए, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश बुक की, किसकी बात कर रहे हैं, यस कैश बुक। कैश बुक क्या कहता है, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी या बैंक की, किसकी, कैश या बैंक, मतलब जो भी पैसा आ रहा है कैश में या बैंक में, या जो भी पैसा जा रहा है वो सारा कैश बुक में जाएगा। चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपने परचेज किया कैश में तब भी यहां आएगा, बैंक से परचेज किया तब भी यहां आएगा, आपने कोई खर्चा पे किया तब भी यहां आएगा, कुछ भी किया कैश या बैंक में, या तो आपके पास पैसा आया या आपके पास पैसा गया, तो वो कैश बुक में आएगा। किस में आएगा, कैश बुक में। माइंड माय वर्ड्स, कुछ भी हो रहा है, अगर वो कैश और बैंक के थ्रू हो रहा है, अगर कैश और बैंक के थ्रू मतलब हम कोई परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, मान लो एसी खरीदा कैश में तो पैसा जा रहा है, कैश बुक में आएगा, फैन खरीदा कैश बुक में आएगा, हमने गुड्स खरीदे जिस चीज में डील कर रहे हैं वो भी कहां आएगा, कैश बुक में आएगा, हमने क्या किया, चाय वाले का बिल पे किया, कैश दिया या बैंक से पैसा चेक दिया तो वो भी कैश बुक में आएगा, हमारी सेल हुई, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है या बैंक में चेक मिल रहा है तो वो भी कैश बुक में आएगा। मतलब जिससे भी कैश आ रहा है या जा रहा है, जिससे भी बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है वो कैश बुक में आएगा। अब बात आती है, भैया ये तो बहुत इजी है गाइस, है ही इजी बिल्कुल। इसके बाद आती है परचेज बुक। कौन सी आती है भैया, परचेज बुक, बताओ। बिल्कुल इजी, ये भी बिल्कुल इजी है। परचेज बुक क्या होती है, परचेज बुक होती है, ध्यान से समझना, परचेज, भैया जो भी परचेज किया वो परचेज बुक में आएगा। नहीं गाइस, पहली बात तो आपने कहा जो भी हमें तो ये लग रहा है जो भी परचेज किया परचेज बुक में आएगा, नहीं गाइस। फिर इसका मतलब तो अगर आपने गुड्स कैश में खरीदे हैं, देखो गुड्स को आप दो तरीके से खरीद सकते हो, या तो कैश पर या उधार पर, यस उसे बोला जाता है क्रेडिट, उधार पर। अब जब कैश में खरीदा जाएगा उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, कैश बुक में आएगा, यस भैया वो तो कैश बुक में चला गया, तो इसका मतलब यहां पर परचेज बुक में कैश वाला नहीं आएगा, ये बात क्लियर, क्योंकि वो कहां चला गया, कैश बुक में। भैया ये बात तो समझ आ गई, इसका मतलब परचेज बुक के अंदर कैश वाली आइटम आती नहीं है क्योंकि वो कैश बुक में चली गई। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसका फिर तो भैया इसका मतलब जो भी हमने परचेज किया है उधार पर किया है वो यहां आएगा, नहीं अभी भी गलत है गाइस। यहां पर परचेज बुक का मतलब है जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर पहली बात तो क्रेडिट पर, क्या क्रेडिट पर, जो हमने उधार पर खरीदा है, प्लस
जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। गाइस इसका मतलब अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा खरीद रहे हैं उधार पर, तब वो परचेज बुक में आएगा। अगर वो कैश में खरीद रहे हैं कैश बुक में जाएगा। भैया फिर तो ये बताओ ना, फैन खरीदा, अगर फैन क्या खरीदा कैश में, तो कैश बुक में जाएगा। अगर फैन क्रेडिट पर खरीदा यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर भैया वो कहां आएगा, अभी बताऊंगा वो कहां आएगा। यहां पर केवल जिस चीज में डील कर रहे हैं वो आता है। भैया बात समझ आ गई। आगे चलते हैं सेल बुक में। कौन सा भैया, अब तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। सेल बुक का मतलब भैया वो हो गया जो हम सेल कर रहे हैं। सेल भी दो तरीके से, भैया हमें ये बात समझ आई, सेल भी दो तरीके से होती है, कैश और क्रेडिट। अगर कैश में हो रही है तो ये भैया कैश बुक में जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी नाइस गाइस, आपको समझ आ गया। अगर ये उधार पर हुआ है, क्या हुआ है, उधार पर, तो ये सेल बुक में आएगा। इसका मतलब क्रेडिट वाले। प्लस अगेन गाइस, सेल आप एसी भी बेच सकते हो। आपका कपड़े का बिजनेस है, आपके पास एसी लगा हुआ था, आपने उसको बेचना है, आपका यूज नहीं है, तो वो भी तो सेल हुई। लेकिन यहां कहता है कि सेल केवल कौन सी, जिस चीज में आप क्या करते हो, डील करते हो। तो भैया एक चीज बताओ ना, अगर हमने एसी कैश में बेचा, चलो वो तो कैश बुक में आ गया, लेकिन अगर कपड़े का बिजनेस है, एसी उधार पर बेच दिया, तो कहां आएगा गाइस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहां पर बात की सेल बुक के बारे में, कि हम सेल बुक के अंदर पहली बात, क्योंकि कैश में की होगी तो वो कैश बुक में जाएगा। यस भैया, ये क्लियर। इसका मतलब यहां पर क्रेडिट सेल आएगी, और सेल में भी जिस चीज में डील कर रहे हैं वो आएगा। मैंने अभी बोला कि अगर आप एसी, आपकी कपड़े की दुकान है, आप एसी बेच रहे हो, कैश में बेचा तो कैश बुक में आ गया क्योंकि कैश आ रहा है। लेकिन अगर आपने उधार में बेचा वो कहां आएगा, अभी गाइस उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये भी आया होगा। अब बात आती है परचेज रिटर्न बुक। यस भैया ये बताओ गाइस, देखो कितना इजी है। यस भैया इट इज क्वाइट इजी। परचेज रिटर्न बुक क्या कहता है, सोचिए। परचेज, हमारा कपड़े की दुकान है, हमने परचेज किया, हमने परचेज, अगेन परचेज मतलब जिस चीज में डील कर रहे हैं, गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया, कपड़ा परचेज किया, और वो डिफेक्टिव निकल गया या कुछ भी कारण था, हमने जैसा मांगा था वैसा नहीं आया, हम उसको वापस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वापस। अगर हम उसको वापस कर रहे हैं गाइस, अब वापस जब करेंगे तो दो वे हो सकते हैं, अगेन परचेज रिटर्न भी। एक तो या तो हमने उसको कैश दे दिया होगा तो वो हमें कैश क्या करेगा, वापस। अगर हमने उधार पर खरीदा होगा तो कैश वापस नहीं होगा। तो अगर हमने उसको कैश ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने कहा हमें ये माल नहीं चाहिए, तो वो हमें कह रहा है ठीक है आप अपना पैसा वापस कर लो, तो कैश आ रहा है, अगेन वो कैश बुक में जाएगा। किस में जाएगा, कैश बुक में। और अगर हमने पैसा नहीं दिया था, उधार पर खरीदा था, तो इसका मतलब क्रेडिट वाला, कि हमने क्रेडिट पर परचेस किया था और उसको हम वापस कर रहे हैं, और जिस चीज में हम क्या कर रहे हैं, डील, वो यहां पर आएगा। भैया ये तो बहुत इजी है। यस गाइस इट इज क्वाइट इजी। अगेन सेल रिटर्न बुक का भी यही है, सेल रिटर्न बुक। भैया ये भी क्लियर। अगर हमसे कोई ले गया और वो डिफेक्टिव निकला और वो हमें पैसा दे गया था, वो कहता है मुझे नहीं लेना, हमें उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, तो पैसा जाएगा तो कैश बुक में आएगा। बिल्कुल सही। और अगर मान लीजिए वो उधार पर ले गया था और वो वापस कर रहा है, तो यहां पर आएगा, इसका मतलब हमने उसको क्रेडिट पर बेचा था, उधार पर बेचा था, और वो हमें क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, और उस चीज में हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक 5 की 5 बुक्स आई होगी। और इसके बाद लास्ट आता है जर्नल प्रॉपर। कहता है जो कहीं नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। मतलब जो इन पांचों में कहीं नहीं आया है, लाइक फर्नीचर बेचना, हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, अगर कैश में बेचा तो कैश बुक में आएगा, लेकिन अगर उधार पर बेचा तो कहां पर आएगा, यस बोलो बोलो बोलो, जर्नल प्रॉपर में आएगा। यस हमने फर्नीचर खरीदा, हमने, हमारी पप्पू क्लॉथ हाउस है, हमने फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, चेयर्स खरीदी, हमने कैश में खरीदा तो कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर हमने उधार पर खरीदा तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो चीज आती है जो उधार पर खरीदी और जिस चीज में डील करते हैं, इस चीज का हमारा बिजनेस नहीं है, वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, जितनी भी क्या हुई,
ट्रांजैक्शन, आपने सबका क्या क्या किया, सबका सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, उसकी हेल्प से वाउचर बनाया। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो आप सब्सिडरी बुक में डालोगे, तो आप पहले में देखोगे कि भैया इसमें कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है। अगर ना आ रहा है ना जा रहा है तो फिर देखोगे परचेज बुक में जाएगा, सेल में, मतलब उठाते जाओगे, और जो जो ट्रांजैक्शन जहां जहां जाने योग्य होगी, अगर वो कैश बुक में होगी कैश बुक में डाल देंगे, परचेज बुक में होगी परचेज बुक में, सेल बुक में होगी सेल बुक में, परचेज रिटर्न में होगी परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में होगी सेल रिटर्न, और जर्नल प्रॉपर। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ गाइस, हमने क्या किया, हमने वाउचर की हेल्प से हमने क्या बनाया, या तो हमने क्या बनाया, जर्नल बनाया, या हमने क्या बनाया, सब्सिडरी बुक बनाया। गाइस अगर हमारा बिजनेस छोटा है, थोड़ी ट्रांजैक्शन है, तो हम जर्नल बनाते हैं। अगर हमारा बिजनेस बड़ा होता है तो हम क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसे बोला जाता है गाइस, इस प्रोसेस को, जर्नल और सब्सिडरी बुक बनाना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग गाइस, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहीं पर रिकॉर्ड होती है, यहीं पर क्या होती है, रिकॉर्ड। अब क्या होता है, इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे गाइस, इसकी हेल्प से हम करेंगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब अभी मैं बताने वाला हूं गाइस। क्लासीफाइंग पहला हमने पढ़ा, रिकॉर्डिंग हमने कहा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, हमने रिकॉर्डिंग पढ़ लिया, मतलब जर्नल या सब्सिडरी बुक बनाना इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब बात आती है क्लासीफाइंग, क्या आती है, क्लासीफाइंग। तो देखिए क्लासीफाइंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को क्लासीफाइंग के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेसिकली रिकॉर्डिंग क्या है, जर्नल या सब्सिडरी बुक बनाना, ये क्या है, ये है एक लाइक से एक, बेसिकली अगर हम बात करें बकेट, बकेट समझते हो, यस भैया समझते हैं। उसके अंदर मैं बिल्कुल इजी एग्जांपल लेता हूं, उसके अंदर बॉल्स है, मान लो ये रेड कलर की हो गई, ये ब्लैक कलर की हो गई, ठीक है, उसके अंदर बॉल्स है, ये हमारी ब्लू कलर की हो गई, ठीक है, इसके बाद ये हमारी ग्रीन कलर की हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमने देखो, हमने एक बकेट रखी, बकेट में हम क्या कर, हमारे पास बॉल्स है, बॉल्स को हमने सब में सबको इकट्ठा कर लिया एक बकेट के अंदर, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जर्नल या सब्सिडरी बुक। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आती गई हम उसको जर्नल या सब्सिडरी बुक में डालते गए, जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे उसको डालते गए। मतलब हमने क्या किया, सारी की सारी बॉल, चाहे वो किस कलर की है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन चाहे वो कैसी भी है, हमने उसको एक बकेट में डाल दिया, एक कहां डाल दिया, जर्नल या सब्सिडरी बुक के अंदर डाल दिया। सारी की सारी ट्रांजैक्शन को जो भी आती गई हम उसको जर्नल और सब्सिडरी बुक में डालते गए। लेकिन क्लासिफाइंग क्या कह रहा है, क्लासिफाइंग कह रहा है भैया जो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो ये बॉल्स हैं जो एक कलर वाली है, समझ गए आप, एक कलर वाली बॉल को एक डब्बे में डाल दो आप, दूसरे कलर वाली बॉल को दूसरे डब्बे में डाल दो आप, तीसरे कलर वाली बॉल को तीसरे डब्बे में डाल दो आप, और चौथे कलर वाली बॉल को चौथे डब्बे में डाल दो। मतलब आपने जो क्या है, डिफरेंट कलर की बॉल सी जो एक डब्बे में पड़ी हुई थी, आपने उसको अलग अलग कर दिया। आपने सिमिलर कलर वाली बॉल को एक डब्बे में डाल दिया, दूसरी सिमिलर कलर वाली बॉल को दूसरे डब्बे में, तीसरे सिमिलर कलर वाली बॉल को तीसरे डब्बे में, चौथे सिमिलर कलर वाली बॉल को चौथे डब्बे में डाल दिया। मतलब यहां पर आपने क्या किया, रेड वाली बॉल्स को डाल दिया, हमारे पास दो बॉल सी यहां डाल दिया, ब्लैक वाली बॉल को एक दो तीन चार, सॉरी यहां पर डाल दिया, चारों बॉल्स को यहां पर डाल दिया। उसके बाद आपने ब्लू एक दो तीन चार पांच छह बॉल्स को आपने यहां पर डाल दिया, तीन चार पांच छह। उसके बाद आपने ब्लैक वाली को, ब्लैक वाला तो हो गया था, इसके बाद आपका कौन सा रह गया, यस आपके पास रह गया लास्ट ग्रीन, एक दो तीन चार, आपने चार बॉल्स को यहां पर डाल दिया। मतलब आपने क्या किया, आपने सबको अलग अलग डाल दिया, जो सिमिलर कलर की बॉल है उसको एक डब्बे में, दूसरे सिमिलर कलर वाली बॉल को दूसरे डब्बे में, इस तरीके से। भैया ये तो बहुत इजी है, यस
एक्चुअल में इसे बोला जाता है क्लासिफाइंग। इसे क्या बोला जाता है? क्लासिफाइंग। भैया ये क्या हुआ? इसका मतलब हमें एग्जाम में ये बोला जाएगा कि आपको एक डब्बा दे दिया जाएगा, डब्बे के अंदर बॉल्स डाल दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा आपको अलग अलग कलर्स की बॉल को अलग अलग डब्बे में डालना है, उससे क्लासिफाइंग बोला जाता है और हमारा 100 नंबर आ जाएंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए था। अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है समझना, अब आपको समझ आएगा। क्लासिफाइंग होता क्या है? क्लासिफाइंग जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं गाइस, जो मैंने अभी लिया था। मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं? जर्नल बना रहे हैं। सुनना गाइस ध्यान से, हम जर्नल बना रहे हैं, ठीक है भैया। अब जर्नल बना रहे हैं, देखिए हमने पहली एंट्री की थी जर्नल में परचेज अकाउंट डेबिट की थी, 2 में कैश, यस भैया किया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 20,000 एंड 20,000, जो भी है गाइस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है हर बार चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक लाइन छोड़ी। फिर दोबारा आपने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस भैया ये किया था हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने सीखा था। 1 लाख कोई बात नहीं, पहले आपने 1 लाख लिया था, फिर बाद में 50 लिया था, कोई चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद थर्ड आपने दोबारा परचेज किया था, मैं दोबारा ले लेता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट 2 में क्या हो गया? कैश 50,000 एंड 50,000, यस भैया हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने सेल की एंट्री की थी, क्या एंट्री की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना? 5,000 एंड 5,000, ठीक है। इसके बाद अगेन नरेशन, फिर उसके बाद फिफ्थ आपने एक और एंट्री की। गाइस अब मैं थोड़ा सा नया भी करता जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, करूंगा डेबिट और क्रेडिट। क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ये सब आपको बाद में पता चलेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, मैंने चेंज किया। डेबिट और क्रेडिट देखो वही है, 5 लाख 5 लाख, क्योंकि इससे आपको क्लासिफाइंग समझ आ जाएगा। उसके बाद यहां पर नरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन डेबिट किया क्रेडिट किया, कोई इश्यू नहीं है भैया, 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। इसके बाद भैया और भी कराओगे? यस, एक दो और कर लेते हैं ताकि आपको क्लासिफाइंग क्लियर हो जाए। 7th, उसके बाद आपने क्या किया? आपने मान लीजिए सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट 2 में कैश 10,000 10,000, ठीक है। एक और ले लेते हैं। आपने क्या किया? आपने लेट्स सपोज चाय का बिल पे किया। देखिए मैं लिख देता हूं चाय का बिल ताकि आपको याद रहे। वैसे तो इसको कुछ और कहते हैं लेकिन मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको ये नहीं सीखना है क्या कहते हैं क्या नहीं, अभी तो केवल डेबिट और क्रेडिट सीखना है। चाय का बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 एंड 2,000। एक और चीज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, इसकी नरेशन रहेगी गाइस, छोड़ देना लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। टू सेल 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है गाइस। तो ये ट्रांजेक्शन हमने यहां पर दिखाई, ये हमारी क्या हुई? जर्नल एंट्री। पहले दिन हमारी ये जर्नल एंट्री हुई। हमने क्या किया? क्योंकि ट्रांजेक्शन नो थी, हमने इसका क्या बना दिया? जर्नल बना दिया। क्या बना दिया? जर्नल। हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट नेचर वाली आइटम्स को एक ही जगह पर दिखा दिया। देखो कैसे, क्यों हमने वो एग्जांपल लिया? देखो पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है, फिर बैंक हो रहा है। पहले कैश हो रहा था, फिर बैंक हो रहा है, फिर कैश हो रहा है, परचेज हो रहा है। चलो परचेज तीनों में डेबिट हुआ, सेम है, लेकिन एक बार कैश हो रहा है, एक बार बैंक हो रहा है, एक बार कैश हो रहा है, फिर कैश डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रहा है। मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स की आइटम को एक जगह पर दिखा दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में, उसे जर्नल बोला जाता है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होती गई हम उसको कहां डालते गए? जर्नल में डालते गए, उसको डेबिट और क्रेडिट करते गए। ये नहीं देखा कि परचेज वाली केवल परचेज में जाएगी, कैश वाली कैश में, ये सब नहीं देखा, हम उसको जर्नल में डालते गए।
कुछ भी डेबिट हो रहा है, कुछ भी क्रेडिट हो रहा है, हम उसको जर्नल में डालते गए। भैया ये बात समझ आ गई कि हमने क्या किया, हमने ये नहीं देखा कि सेम एक जैसी आनी चाहिए, नहीं देखा, कुछ भी डेबिट हो रहा है, कुछ भी क्रेडिट हो रहा है, हम उसको जर्नल में डालते गए। अब हमें इसकी हेल्प से क्या करनी है, क्लासिफाइंग। क्या करनी है, क्लासिफाइंग। गाइस अब बहुत ध्यान से समझना, जब हमसे बात की जाएगी कि हमें यहां पर क्लासिफाइंग करनी है, क्लासिफाइंग मतलब अब सिमिलर नेचर की आइटम को एक जगह डाला जाएगा, सिमिलर नेचर की आइटम को एक जगह डाला जाएगा, दूसरी सिमिलर नेचर की आइटम को दूसरी जगह डाला जाएगा, तीसरी सिमिलर नेचर की आइटम को तीसरी जगह डाला जाएगा। अगर 50 अलग अलग आइटम है तो उसके लिए 50 डब्बे बनेंगे, 50 डब्बे। अगर 50, देखो इसमें देखो, अगर आप देखो कितने डब्बे बनेंगे, परचेज एक हो गया 1, मैं रेड ले लेता हूं ताकि इजिली क्लैरिफाई हो जाए, कैश दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद परचेज यहां पर बना चुके हैं क्योंकि सिमिलर ही है, परचेज में ही जाएगा। बैंक तीसरा हो गया, परचेज बना चुके हैं, कैश हम बना चुके हैं, तीसरा डब्बा हो गया, कैश हम बना चुके हैं। सेल, सेल चौथा हो गया, कैश हम बना चुके हैं। कैपिटल अलग डब्बा है, पांचवा हो गया। इसके बाद बैंक बना चुके हैं, कैश बना चुके हैं। सैलरी हमारा छठा डब्बा हो गया, उसके बाद कैश बना चुके हैं। चाय का बिल हमारा सातवां हो गया, कैश बना चुके हैं, बैंक बना चुके हैं, सेल हम बना चुके हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 डब्बे बनाने पड़ेंगे। क्लासिफाइंग में हमें यहां पर हमने देखा, हमारी ये क्या था, जर्नल के अंदर हमने डिफरेंट नेचर के आइटम को एक जगह डाल दिया, अब उसको अलग अलग करना है। क्या करना है, अलग अलग। तो 7 डब्बे बनाए जाएंगे, उन डब्बों को क्या बोला जाता है, अकाउंट। क्या बोला जाता है, अकाउंट्स, अकाउंट्स बोला जाता है। तो 7 अकाउंट बनेंगे। देखिए गाइस, 1 2 3 4 5, इसके बाद यही कर देता हूं 6 और 1 7, ठीक है। ये 7 अकाउंट बनाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं गाइस, पहले अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। अकाउंट, अकाउंट की 2 साइड होती है, एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट में क्या यूज होता है, टू, डेबिट में टू यूज होता है, क्रेडिट में बाय। याद रखना है ये, मैं दोबारा नीचे लिख देता हूं। हम अकाउंट बनाते हैं किसी भी चीज का, पहली बात ये टी शेप होता है। नई चीज आ रही है गाइस आपके पास, अरे भैया ये तो बहुत इजी है, टी शेप होता है। आपने टी बनाना आता है, टी शेप बनाया। टी शेप बनाते हो तो आपकी एक तरफ डेबिट यूज होता है तो दूसरी तरफ क्रेडिट। जैसे परचेज का अकाउंट बनाया तो यहां हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है गाइस, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। और टू यहां लिखा जाता है बाय। ये कैसे होता है मैं अभी बात करने वाला हूं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो हमने क्या किया, क्लासिफाइंग में सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाए, सबके क्या बनाए, अलग अलग अकाउंट्स। तो इसका मतलब गाइस देखो, यहां पर एक अकाउंट किसका बनेगा, परचेज का, परचेज अकाउंट बन गया, ठीक है। दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, तीसरा अकाउंट देखो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बन गया, डेबिट एंड क्रेडिट। चौथा अकाउंट कौन सा बनेगा, सेल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पांचवा अकाउंट कौन सा बनेगा, सैलरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनेगा, चाय का बिल, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद लास्ट कौन सा था, देखिए एक रह गया क्या, परचेज बन गया, कैश बन गया, बैंक बन गया, सेल बन गया, कैपिटल, कैपिटल रह गया गाइस, बीच में छूट गया। यस आप सभी बोल रहे थे कैपिटल रह गया, यस गाइस कैपिटल रह गया। तो ये सब क्या किया हमने, सबके अलग अलग अकाउंट बना। जैसे हमने वहां डब्बे बनाए थे, हमने चार तरह की बोलती 4 डब्बे बनाए, सब में अलग अलग डालते गए। सेम यहां पर अब 7 अलग अलग नेचर की आइटम है, हम क्या करेंगे, अब वही बात करेंगे। परचेज वाली आइटम सारी परचेज में, कैश वाली आइटम सारी कैश में, बैंक वाली सारी आइटम बैंक में, सेल वाली सारी आइटम सेल में, सैलरी वाली सारी आइटम सैलरी में, चाय के बिल वाली आइटम चाय के बिल में, कैपिटल वाली आइटम कैपिटल में। आई होप यहां तक आपको सारा समझ आया होगा। तो गाइज यहां तक आप लोगों को हर चीज समझ आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। अभी क्लासिफिकेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, क्लासिफिकेशन के बारे में यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए।
बाकी क्लासिफिकेशन में क्या होगा वो हम अगले सैटरडे आपके लिए वीडियो डालेंगे। यहां तक आपको मेरे अकॉर्डिंग हर चीज समझ आई होगी। अगेन मैं ये बात बोलना चाहूंगा, अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो, हर चीज इन डेप्थ समझना चाहते हो, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप। हमारी जो लिंक में दी गई है, उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको वहां से क्लिक करके जा सकते हो ऐप में, और ऐप को डाउनलोड करके वहां से सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे वीडियोस के ऊपर लाइक एंड कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।